जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से क्या नुकसान हुआ, इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर से क्या फ़ायदा हुआ, भारत को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से क्या नुकसान हुआ और पाकिस्तान को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस से क्या फ़ायदा हुआ। सो ये देयर वर सम क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में चल रहे थे। मैंने सोचा कि दे मस्ट बी डिस्कस्ड और इसके ऊपर एक जिसे वो कहते हैं ना डिस्कशन होनी चाहिए कि ये क्या सोच थी। पहले ज़रा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भारत में अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही इज़ द मोस्ट पॉपुलर पर्सन इन इंडिया। ये बात में तो जारी बात है, कोई शक नहीं है, कोई ऐसी देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आप देखें कि ऑपरेशन सिंदूर ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया। इंडिया इससे क्या इंसेंटिव लेता है? इंडिया इससे ये इंसेंटिव लेता है कि जनाब हमारी कैपेबिलिटी है दैट वी कैन स्ट्राइक एट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान की जो पूरे के पूरी जो मुल्क है उस पर हमला कर सकते हैं। सो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, मतलब हमने 8-9 शहरों पर स्ट्राइक की और हम ये 20 शहरों में भी कर सकते हैं, 25 शहरों में भी कर सकते हैं। जिसको आपको याद होगा कि पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने जिसके बारे में ये कहा था कि दैट मीन्स कि नाउ द वॉर इज होल ऑफ इंडिया एंड होल ऑफ पाकिस्तान। दैट इज बेसिकली द वॉर। सो इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए कि अब जंग सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट एरिया में नहीं होगी। अब जंग सिर्फ यहाँ नहीं होगी कि जनाब जंग जो है वो सिर्फ कश्मीर में होगी और वो आज़ाद कश्मीर में हमले करेंगे, हम उनके उधर हमला करेंगे। उन्होंने एक बेसिकली इंडिया ने एक नई थ्रेशोल्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी है और वो थ्रेशोल्ड ये है कि होल ऑफ पाकिस्तान इज इंडियाज टारगेट। होल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। ये चीज़ आपको जो है वो नज़र आएगी। एंड देन पाकिस्तान के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है। नाउ पाकिस्तान कैन से कि दैट वी हैव होल ऑफ इंडिया जो है वो हमारे टारगेट में, ठीक है जी। एक तो चीज़ ये होगी। सो इंडिया ने ये एक नया किया है। दूसरा ये है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसने एक इनिशिएटिव लिया है जो कि माजी की लीडरशिप इनिशिएटिव नहीं ले सकती थी। दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। एंड इनिशिएटिव लेना ही देखें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। समटाइम्स लीडर्स कांट टेक इनिशिएटिव्स, समटाइम्स लीडर्स कैन टेक इनिशिएटिव। एंड नरेंद्र मोदी ने ये इनिशिएटिव लेके बेसिकली ये साबित किया है कि ही कैन डेयर, इज़ अ डेयरिंग पर्सनैलिटी। मतलब आपको नज़र आएगा वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इंडिया को होंगे, इंडिया को फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी कैसे डिस्टर्ब होगी, इंडिया की सोसाइटी में क्या तब्दीलियां आती हैं, ग्लोबली इंडिया को डिप्लोमेटिकली किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उसके वो एक अलग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज कि जो नरेंद्र मोदी ने एक स्टेप लेना था, दैट स्टेप इज विजिबल नाउ। वो स्टेप आपको नजर आएगा कि उन्होंने वो स्टेप लिया है। सो एक तो होल ऑफ पाकिस्तान इज अ टारगेट फॉर इंडिया, ठीक है जी। होल ऑफ ये एक नई अप्रोच है जो नरेंद्र मोदी ने मैं समझता हूँ कि अडॉप्ट की है। ये इसको वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ये चीज़ जो है एक वो जिसे कहते हैं ना, एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी एक नई तारीख जो है वो लिखी गई है। सो उन्होंने एक नई तारीख लिखने की कोशिश की है एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल कि हमें अपनी तारीख जो है उसको किस तरह लिखना है या हमें अपने आप को किस तरह वो लेके चलना है। सो आई थिंक दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट मेरी ज़ाती राय के अंदर अगर मैं उसको देखूँ तो। सो उन्होंने बेसिकली ये नरेंद्र मोदी ने वो किया है। तीसरा ये है कि अगर आप देखें कि मोदी साहब जो है उन्होंने अपने इक्विपमेंट को भी टेस्ट किया है कि हमारा इक्विपमेंट कहाँ पे खड़ा हुआ है, हमारा जो इक्विपमेंट है उसकी क्या वर्थ क्या है,
اس کی ویلیو کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور S-400 جو انہوں نے لیا تھا وہ بھی چیک کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ اپنی ایئر فورس کو یہ بار بار یہ ایک انہوں نے دیا ہے کہ بھائی آپ وی وانٹ ٹو سی کہ یہ جو آپ کے پاس ویپنز آ رہا ہے یہ کیا اس کی ویلیو ہے, یہ کس طرح چیزیں چل رہا ہے. چوتھی ایک چیز یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے تھریٹ کو ایکسٹرنلائز کیا ہے, پاکستان اینڈ چائنا. جیسے ایک طرف کہا جاتا ہے نا انڈیا کے اندر کہ پاکستان اینڈ چائنا کو کلب کر دی ہے, نریندر مودی چاہتے ہیں کہ پاکستان اینڈ چائنا کلب ہو, تاکہ یہ جو ایکسٹرنلائزیشن آف تھریٹ ہے دیٹ گیوز ہم این انٹرنل نیڈ. این انٹرنل نیڈ از کہ مودی از ریکوائرڈ, مودی چاہیے. سو جیسے راہل گاندھی کہتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کو اکٹھے نہ ہونے دو, وہ کہتے ہیں پاکستان اور چائنا اکٹھے ہوں, مجھے یہ سوٹ کرتا ہے, یہ ان کے پولیٹیکل نیریٹو کو سوٹ کرتا ہے. اسٹریٹجیکلی انڈیا کو کیا سوٹ کرتا ہے نہیں, وہ ایک سیپریٹ سوال ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ چیز جو ہے دیٹ از ڈفرنٹ. سو انہوں نے اس چیز کو بھی کیا. چوتھا پانچواں اگر چیز دیکھی جائے تو انہوں نے ایک نیا اینگل کھولا ہے کہ جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر قیمت کے اوپر یو ہیو ٹو بی ریڈی آل دا ٹائم. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ریڈی ہونا ہے, ہم نے پاکستان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے. ٹھیک ہے. سو انڈیا ایز اے ریویژنسٹ پاور از ایمرجنگ. ایز اے سیویلائزیشنل اسٹیٹ انڈیا اپنی وہ کرنا چاہتا ہے ایز اے ریویژنسٹ پاور اینڈ ایز اے سیویلائزیشنل اسٹیٹ. یہ نریندر مودی نے کچھ دین نریندر مودی نے لوگوں کو جل کیا انڈیا کے اندر. دیکھیں وین یو ہیو این اینیمی ابراڈ تو آپ کی وہ چیز سامنے آتی ہے. میڈیا جس کے اوپر ان کی لمبی چوڑی انویسٹمنٹس تھی اس کو اپنے ساتھ مزید لگایا. بے شک میڈیا ایکسپوز ہوا پوری طرح, انڈین میڈیا بری طرح ایکسپوز ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں پہ میڈیا کے بارے یہ سوالات جو ہیں وہ جنم لیں کہ یہ میڈیا کیا کر رہا تھا یار, یہ میڈیا نے کیا کیا ہے, یہ میڈیا سے ہوا کیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یہ چیز جو ہے نا وہ مودی صاحب نے یہ چیزیں کی ہیں, تو آپ کو وہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے میڈیا جس کے اوپر پوری کی پوری, اگر میں if I won't be wrong in saying, so what Modi was thinking کہ جو میں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں